गुरुदेव आशुतोष महाराज के मार्गदर्शन में दिव्य ज्योति जागृति संस्था तथा प्रयास फाउंडेशन अध्यक्ष भाजपा नेता ब्रजेश सिंह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिनों तक चली संगीतमय श्री राम कथा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कथा रसिकों की भीड़ जुटी रही। मलाड पश्चिम के मारवे रोड राठौड़ी बस स्टॉप के पास स्थित केशव व्यायामशाला मैदान में हो रही संगीतमय श्री राम कथा में व्यासपीठ से मानस मर्ग साध्वी श्रेया भारती ने कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ईश्वरीय ज्ञान से मानव अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि धर्म का पालन किया जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा आचरण भी उच्च स्तर का हो। इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। कथा के प्रवास को आगे बढ़ाते हुए कथाव्यास से बताया कि भगवान श्री राम का जीवन संपूर्ण मानव समाज के लिए अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने आचरण में मानव जीवन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्था के तत्वाधान में सामाजिक कल्याण हेतु अनेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। युवाओं को सही दिशा देने के लिए एक विशेष प्रकल्प चलाया जा रहा है। मंथन के अंतर्गत गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। वहीं इस दौरान कथा में पहुंचे मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा ब्रजेश सिंह ने, देखें। सियावर रामचंद्र की जय। यह आयोजन जो है अयोध्या में प्रभु रामचंद्र का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने यह आयोजन दिव्य ज्योति संस्थान के साथ में मिलकर किया है। और 22 तारीख से ही यह भक्तों की जो मेला लगा हुआ है, 22 तारीख को यह आयोजन शुरू हुआ। उसके पहले हम लोग ने 15 तारीख को भूमि पूजन के समय पर राम भक्तों द्वारा जो कार सेवा में गए थे उनके द्वारा यज्ञ हवन किया। और 21 तारीख को यानी इस कथा के पूर्व संध्या पर हम लोग ने एक बहुत भव्य कलश यात्रा बहनों की निकाली, जिसमें कम से कम 8 से 10 हज़ार बहनें कलश लेकर चली और 3 से 4 किलोमीटर तक राउंड लेकर वह वापस आई। यह जो कथा चल रही है इसमें भक्तों का जो उल्लास बहुत ज़ोर से बना हुआ है और प्रभु की ऐसी कृपा है कि सभी आते हैं और जब तक कथा चलती है तब तक कथा सुनते हैं और आरती के बाद में ही लोग जाते हैं। इस आयोजन में प्रयास फाउंडेशन, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी कार्यकर्ता लगे हैं और दिव्य ज्योति संस्थान के भी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। आपके हिसाब से यहाँ कितने हजार लोग यहाँ पे आए हैं 7 दिन से? अभी यहाँ तो गिनती ही नहीं है, क्योंकि जब पहले दिन कथा शुरू हुई तो हम लोग का लगा 2000 से 3000 लोग आएंगे, तो हमने मंडप छोटा रखा था। गेट भी आप देख रहे हो हमने यहाँ आगे बनाया हुआ है, लेकिन दूसरे दिन से ही हमको पूरा मैदान को बढ़ाना पड़ा और आगे तक कथा चली गई है। मैदान चला गया है, रोड के बाहर भी लोग खड़े हैं, इतनी संख्या है। तो संख्या का 10,000 के ऊपर की संख्या है यहाँ पर। भविष्य में आपने पहले भी हनुमान कथा कराई है और भी कथाएं कराई है, इसके बाद भविष्य में लोग काफ़ी ये हनुमान जी की कृपा है कि पहले हम लोग ने जब हनुमान जी कथा गाँव मंदिर में रखी थी उस समय ही भक्तों की बहुत मेला लगा हुआ था और बाद में फिर भागवत कथा हुई। भागवत कथा के बाद में या फिर यह कथा हो रही है। तो यह जो राम जन्मभूमि का अपना राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास है उसको व्यक्त करने के लिए भी भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप और विशेष देखेंगे कि यहाँ पर नवयुवक और नवयुवतियाँ भी बहुत बड़ी संख्या में, बच्चे की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली जो हम लोग भजन या कथा के कार्यक्रम में जाते हैं तो प्रौढ़ों की संख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पर नवयुवकों की संख्या ज़्यादा है। और जो कथा चल रही है उसमें इतना उल्लास है कि लोग एक बार आए तो फिर वापस नहीं जाते जब तक कथा समाप्त नहीं होती है। और आपने स्पेशल काउंटर लगाया प्रधानमंत्री योजनाओं के लिए। इस कथा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि हर बीमार का इलाज होना चाहिए, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, इसलिए जो आयुष्मान भारत की योजना है वो हम लोग यहाँ पर लागू कर रहे हैं। प्रयास फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर यहाँ पर वो प्रयास फाउंडेशन का काउंटर लगाकर रोज़ जो है आयुष्मान भारत की योजना में लोगों का पंजीकरण कर रहे हैं।